क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड, और टोटल भी यही रहेगा 3,80,000। तो इस तरह से हम हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ FY BCom सेकेंड सेमिस्टर। हम टॉपिक कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 आई बटन में चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां चेक करें। तो क्वेश्चन 8 क्या कहता है? मैसर डायमंड सीमेंट लिमिटेड नरसिंघर कंसाइन टू मैसर सोमानी ब्रदर ऑफ भोपाल। तो यहाँ पे कंसाइनर है डायमंड सीमेंट, और जो कंसाइनी एजेंट है वो सोमानी है। जो डायमंड सीमेंट है वो 5,000 सीमेंट के बैग भेज रहे हैं 80 रुपीज पर बैग के हिसाब से। तो 5 40 यानी 4 लाख हो गया। तो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट 4 लाख हो गया हमारा। फिर मैसर डायमंड सीमेंट लिमिटेड पेड 4,500 फॉर रेलवे फ्रेट, 2,500 फॉर इंश्योरेंस एंड 2,200 फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, ये तो आप तीनों प्लस करना है आपको। और एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर के हम एक ही इफेक्ट पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। फिर है ऑन रिसिप्ट ऑफ कंसाइनमेंट मैसर सोमानी ब्रदर एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 2 लाख। तो अब यहाँ पे यानी एडवांस मिल रहा है आपको एजेंट की तरफ से, ठीक है। और जो एडवांस मिल रहा है वो बिल फॉर्म में यानी बिल रिसीवेबल है। इसकी भी एक ही इफेक्ट पास करते हैं हम लोग एजेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब ये जो बिल मिला है 2 लाख का, which was discounted by the consignor at the bank for rupees 1,99,500 and discount was charged to consignment account। ठीक है, ये नहीं भी बोला होता तो हम क्या करते हैं। अब पहली बात तो ये समझना है बच्चों, 2 लाख का बिल मिला कंसाइनी से और हमने बैंक को जाके भेज दिया, तो हमें बैंक पैसा दे रहा है 1,99,500, यानी बैंक जो डिस्काउंट कट कर रहा है वो 500 रुपया है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है 500 है, ना कि 1,99,500। इसका इफेक्ट तो पास नहीं करते हम लोग। हाँ, जो डिस्काउंट 500 हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भी एंट्री हम पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो ये 500 रुपये याद रखना है आपको। फिर मैसेज सोमानी ब्रदर्स सेंड एन अकाउंट ऑफ सेल विच शोज, अकाउंट ऑफ सेल्स में कंसाइनी कंसाइनर को देता है, उसमें पूरा डिटेल होता है क्या कैसे सोल्ड हुआ, ठीक है। तो पहला डिटेल है कैश सेल्स 4,000 बैग एट द रेट ऑफ 95। तो 4,000 इंटू 95 आपका सेल्स फिगर आ गया। एक्सपेंस पेड बाय मैसेज सोमानी, अब ये एजेंट का एक्सपेंस है, गोडाउन रेंट सेलिंग एक्सपेंस। यानी और इसके भी दो इफेक्ट पास करने हैं आपको, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट। फिर मैसेज सोमानी ब्रदर रेमिटेड द बैलेंस ड्यू बाय बैंक ड्राफ्ट डिडक्टिंग दर एक्सपेंस एंड कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन ग्रॉस सेल्स। तो यहाँ पे एजेंट का जो रेमिटेंस होने वाला है वो बैंक ड्राफ्ट यानी चेक फॉर्म में होगा। तो बैलेंसिंग फिगर जो कंसाइनी अकाउंट में आएगा दैट विल बी अ बैंक अकाउंट, और उसको कमीशन भी दिया जा रहा है 2%। अब बच्चों क्वेश्चन है उसका, सो कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। यानी कंसाइनर के बुक में दो ही अकाउंट मांगा है, कंसाइनमेंट और कंसाइनी, ये दो हम बनाएंगे। और जो एजेंट है कंसाइनी, इसके बुक में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है, कंसाइनर। नॉर्मल सम है, नॉर्मल सम लग तो रहा है मगर आपको स्टॉक पे ध्यान देना है। स्टॉक 5,000 का आया, मगर जो एजेंट सोल्ड कर रहा है वो 4,000 का, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है यानी आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का। तो गुड सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड सेंट जो है उसके अंदर सारे एक्सपेंस आप ऐड करना है, और कुछ एक्सपेंस को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो वो मैं क्वेश्चन नंबर 7 यानी स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीडियो में। तो पहले वाला वीडियो चेक करें, उस क्वेश्चन नंबर 7 करके है, तो उसमें पूरा कैलकुलेशन एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट ड्रॉ कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक के लिए। टेबल ये हमेशा याद रखें, पहला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, जो कंसाइनर ने सेंड किया था 5,000 इंटू 80, यानी ये हो गया 4 लाख। फिर कंसाइनर एक्सपेंस था हमारा 4.5, 2.5 और 2,200। तो तीनों एक्सपेंस प्लस किए तो 9,200, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड में कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कर दिया तो आपका टोटल कॉस्ट आता है 4,09,200। इसमें कंसाइनी एक्सपेंस भी ऐड होता है और कुछ एक्सपेंस ऐड नहीं होते हैं।
तो उसके लिए टेबल बताया था, टेबल देख लेता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूँ आगे। तो ये टेबल मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, इन कौन से एक्सपेंस इंक्लूड होंगे, कौन से एक्सपेंस इंक्लूड नहीं होंगे। तो बच्चों आपको कंसाइनर के तो सारे एक्सपेंस लेने हैं, तो हमने सारे एक्सपेंस ले लिए। कंसाइनिंग एक्सपेंस कुछ लेने हैं, कुछ नहीं लेने। तो जो एक्सपेंस यहाँ लिखा है, वेयर गो डाउन रेंट आप देखेंगे नॉट इंक्लूड में आ रहा है, इसे इसको मैंने नहीं लिया। फिर सेलिंग एक्सपेंस भी नॉट इंक्लूड में आ रहा है, यानी इसको भी लेना नहीं है। इस वजह से मैंने कंसाइनी का एक्सपेंस नहीं लिया है। आप इस टेबल को फिर से बोलो, अच्छे से याद करें कौन सा एक्सपेंस लेना है, कौन सा एक्सपेंस नहीं लेना है। सिंपल कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड में सारे एक्सपेंस ऐड करें और जो ऐड नहीं करने वो इतने ही एक्सपेंस है, ठीक है। तो अपना टोटल कॉस्ट तो आ गया 4,09,200। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करके आपको क्लोजिंग स्टॉक ढूंढ लेना है। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड, ये आया 4,09,200। क्वांटिटी इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्वांटिटी, आपका गुड्स आया था 5,000 का और सेल्स हुआ 4,000, तो समझ में आ रहा है कि भाई 1,000 अभी भी सोल्ड नहीं हुआ है। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यानी क्वांटिटी इन स्टॉक जो है वो 1,000 है। क्वांटिटी सेंड तो 5,000 सेंड हुआ था, तो डिवाइड बाय 5,000, तो यहाँ नीचे कैलकुलेशन कर लें। 4,09,200 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,000 और डिवाइड बाय क्वांटिटी सेंड 5,000। तो ये चीज समझ में, इसको अच्छे से समझे बच्चों। कॉस्ट यहां से आ रहा है, क्वांटिटी इन स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक आपको देखना है सेंट और सेल्स में बचा कितना है, तो 1,000 बच गया था। और फॉर्मूला में है डिवाइड बाय क्वांटिटी सेंट, ये तो क्वेश्चन में ऊपर ही दिया था, 5,000 क्वांटिटी सेंड हुआ था। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लोजिंग स्टॉक का फिगर मिलता है 81,840, और ये एंट्री आप पास करोगे हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको समझना है। तो वर्किंग नोट तो हमने बना लिया, मुकम्मल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया। अब हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे, यानी नोट बना लेंगे हम लोग। कंसाइनर के बुक से क्या क्या हुआ, उसने गुड सेंड किया, कैलकुलेशन किया हुआ है 4 लाख, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं गुड सेंड ऑन कॉस्टिंग 4 लाख। फिर कंसाइनर के एक्सपेंस हुए थे, यहाँ पे भी टोटल किया 9,200, डायरेक्ट लिख लें। फिर एजेंट से आपको बिल मिलने वाला है एज एन एडवांस 2 लाख। फिर इसके अंदर मैंने डिस्काउंट बताया था 500 रुपए का, वो भी आएगा, 500 रुपए की एंट्री आएगी, 1,99,500 की एंट्री नहीं आएगी। फिर कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, पहला उसने सेल्स किया 4,000 इंटू 95 यानी 3,80,000, तो 4,000 इंटू 95 करेंगे, इट कम्स टू 3,80,000 एंड दिस इज योर सेल्स। फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 2,000 6,000 यानी 8,000 है एक्सपेंस, टोटल लिखेंगे। फिर रेमिटेंस होने वाला है और कमीशन आपको देना है। कमीशन किस पे देना है बच्चों, सेल्स पे, यानी 3,80,000 पे आपको कमीशन देना है 2%, इट कम्स टू 7,600। और लास्ट में रेमिटेंस जो होगा वो चेक फॉर्म में यानी बैंक लिखेंगे। तो यहाँ पूरा आइडिया क्लियर हो गया हमारा। ये जो हमने नोट बनाया इसके बेस पे अब सम कर लेते हैं। और एक चीज याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक ये 81,840 लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था आपका कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट, और सेकेंड क्वेश्चन है उसका कंसाइनी के बुक में कंसाइनर अकाउंट, ठीक है। तो पहला पार्ट कर लेंगे, कंसाइनर के बुक में 2 ही अकाउंट बनाना है। यहाँ क्वेश्चन ले लें फिर से, तो पोस्टिंग कर लेते हैं फटाफट। 4 लाख का माल आ रहा है डेबिट साइड, एक्सपेंस कंसाइनर का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है बच्चों, कैश बैंक, ठीक है। इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, आप कंबाइन लिखेंगे, नो इश्यू, 9,200। फिर एडवांस ये एजेंट से मिल रहा है एक्चुअली, तो एजेंट के बुक में आएगा क्रेडिट साइड, ही इज अ गिवर। देन डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस 500 डेबिट में। फिर एजेंट के हिसाब से 380 का सेल्स है, यानी एजेंट में डेबिट और कंसाइनमेंट में क्रेडिट। फिर एजेंट का एक्सपेंस हुआ 8,000 का, तो इसके दो इफेक्ट आएंगे, कंसाइनमेंट में डेबिट और कंसाइनी में क्रेडिट। फिर कमीशन आप दे रहे हो उसको 2%, अगेन हमारे लिए एक्सपेंस है 2% किसका, 3,80,000 का, यहाँ कैलकुलेशन है। और ये 7,600 कंसाइनी के लिए इनकम है, इसलिए इसके अकाउंट में क्रेडिट साइड। और फिर लास्ट में उन्होंने बोला बैलेंस टू बी रेमिट इन बैंक, यानी ड्राफ्ट में बोला था बैलेंसिंग फिगर बैंक आएगा, ये कंसाइनी अकाउंट में।
अब इसके अंदर एक एंट्री और आएगी बच्चों, कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। अभी हमने वर्किंग नोट निकाला ना, क्लोजिंग स्टॉक है 81,840 का, तो वो भी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्रेडिट साइड बाय स्टॉक टू कंसाइनमेंट अकाउंट कैरिड डाउन लिखा है, नहीं क्लोजिंग स्टॉक, ये WN लिखे वर्किंग नोट 81,840, ठीक है। अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट का आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखें, इसको डेबिट से माइनस करें, तो आपका प्रॉफिट आया 36,540। तो कंसाइनमेंट बंद हुआ, आप कंसाइनी अकाउंट बंद करते, कंसाइनी हमेशा डेबिट बढ़ा होगा, तो 380 दोनों साइड लिखेंगे, उससे में से ये माइनस करें, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आया 1,64,400। और ये रेमिटेंस करना है आपको कंसाइनर को, तो यहाँ पे हमने लिखा है बाय बैंक अकाउंट। तो जो क्वेश्चन था दोनों पार्ट हमने बना दिए। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, अब कंसाइनी के बुक में एंट्री बनानी है, कंसाइनर अकाउंट बनाना है। तो कंसाइनर अकाउंट बहुत सिंपल है, ये जो कंसाइनी अकाउंट है इसको रिवर्स करते जाना है। तो शुरू करते हैं, डेबिट साइड 380 है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड 380, मगर आपको कंसाइनमेंट नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? कैश बैंक। एक एंट्री थी, खत्म हुई। फिर अब क्रेडिट साइड में आते हैं, बिल रिसीवेबल 2 लाख क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट होगा, मगर यहाँ बिल रिसीवेबल लिखा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा बिल्स पेएबल, ठीक है। इसको वर्डिंग याद रखें। कंसाइनमेंट का खर्चा 8,000, तो ये क्रेडिट है, तो यहाँ पे डेबिट, मगर कंसाइनमेंट नहीं लिखना है, इसको क्या लिखना है बच्चों? टू कैश बैंक। कमीशन के लिए कमीशन ही लिखते हैं, अगेन क्रेडिट वाला डेबिट में, टू कमीशन 7,600। बैलेंस भी यही आने वाला है, क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड, और टोटल भी यही रहेगा 3,80,000। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन मुकम्मल किया। ये वीडियो में जो इंपॉर्टेंट था, क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना, क्लोजिंग स्टॉक का टेबल याद रखे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड में सारे एक्सपेंस प्लस करना है, और कुछ गिने चुने एक्सपेंस है जो इंक्लूड नहीं करना है, तो उसको अच्छे से टेबल को याद कर लें तो इजी है। और नहीं समझ में आया तो थियरिटिकल्स भी सब बताया था मैंने, गोडाउन के बाहर तक का जो खर्चा है वो सब इंक्लूड होगा। एक बार एजेंट यानी कंसाइनी के गोडाउन के अंदर माल आ गया, अब उसके बाद का खर्चा आपको एक्सक्लूड करना है। तो आप वो टेबल पढ़ेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। होप सो यहां तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।